नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 4, 5, 6, 7, 8 हिंदी सेकेंड वर्तिका में विराम चिन्ह चैप्टर पढ़ेंगे। मनुष्य बातचीत करते समय वाक्य के अंत में या बीच में भी रुकता है, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय इन विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पढ़ो कॉमा मत लिखो, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम कॉमा चेंज कर देते हैं, जैसे पढ़ो मत कॉमा लिखो, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह और लाघव चिन्ह। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, महाराज पधार रहे हैं, या राम श्याम मोहन आए थे, पूर्ण विराम आदि। अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर रुकना पड़ता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपको जरूर दूंगा, या तब मैं आपकी सहायता करूंगा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राधिका नृत्य करती है, या राम जा रहा है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयादिबोधक। हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? किसी लेख, कविता, पुस्तक आदि का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, तो जो राष्ट्रपिता हो गया हमने उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। रामधारी सिंह दिनकर, उनका दिनकर उपनाम है तो हमने दिनकर को क्या किया? इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? किसी का कथन उसी के शब्दों में लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब जब कोई बात कहता है तो क्या करते हैं? उसी की बात को बिल्कुल वैसे ही लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, तो जो कहा के बाद कॉमा लगाएंगे और दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम लिखेंगे दिल्ली चलो, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, निर्देशक चिन्ह। निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, फिर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे निम्नलिखित पर विचार करिए, रोजगार की समस्या या सुनामी। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। योजक चिन्ह। इसका प्रयोग विलोम, समानार्थी और द्वंद्व समास के बीच किया जाता है। जैसे रात दिन, सुबह शाम, माता पिता आदि। कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के मध्य में किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनील कुमार एक वरिष्ठ, ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा अधिकारी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? कोष्ठक का प्रयोग किया। या फिर जब हम आ बा लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द गलती से छूट जाता है तो अब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उस वर्ड को जो छूटा होता है ऊपर लिख देते हैं। जैसे आज चारों ओर प्रदूषण तांडव है, और का वर्ड छूट गया तो हमने क्या किया? हंस पद का चिन्ह लगाया और का शब्द ऊपर लिख दिया। लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रथम अक्षर लिखने के बाद हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे पंडित, अगर हमें पूरा पंडित नहीं लिखना है तो हम क्या करते हैं? पा पे बिंदी रखते हैं और एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, मतलब लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर है विराम चिन्ह। आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके सभी नोट्स स्कूल मित्रा पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।